थैंक यू सो मच जिया जी एंड डॉक्टर साहब। इसके साथ ही शान की किचन से वाइब टीवी की स्पेशल अवतार ट्रांसमिशन से शेफ इकबाल का सलाम अर्ज है और आपको खुशामदीद कहते हैं। एक मुस्बत और पुरुमीद शख्स ये देखता है कि गिलास आधा भरा हुआ है, जबकि मनफी और मायूस शख्स ये देखता है कि गिलास आधा खाली है। ये आपके सवाबदीद पर मुनहसर है कि आप क्या सोचते हैं। किसी भी चीज के आप नेगेटिव पहलू को देखते हैं या फिर पॉजिटिव। इस खूबसूरत से मैसेज के साथ ही चलते हैं रेसिपी की जानिब और यकीनन शान ही से आज हम बनाएंगे कुछ डिफरेंट बट वेरी स्पेशल। आज हम बनाने जा रहे हैं बिहारी कबाब। अमूमन ये समझा जाता है कि बिहारी कबाब बनाना मुश्किल है, लेकिन आप देखेंगे आज कि किस तरह कम टाइम में शानदार जायके के साथ बिल्कुल बिहारी कबाब तैयार कर सकते हैं। बिहारी कबाब के लिए देख लीजिए तकरीबन हाफ केजी की बराबर चिकन के क्यूब्स हैं। चिकन के ब्रेस्ट थे, इसके हमने क्यूब्स बना लिए, छोटी छोटी बोटियां बना ली। याद रहे कि ब्रेस्ट की बनाई तो चिकन ब्रेस्ट में कोलेस्ट्रॉल कम होता है कंपैरेटिवली चिकन लेग पीसेस। ठीक है, अच्छा इसी में हमने डायरेक्टली शामिल करते हैं शान का वेरी स्पेशल बिहारी मसाला पैकेट। और याद रहे कि ये पैकेट 1 केजी गोश्त के लिए, 1 केजी चिकन के लिए, लेकिन जो हमारे पास मौजूद हाफ केजी है तो इसलिए हाफ शामिल करना है। चाहे अब खानों में जो कुछ भी बनाएं वो मेहमानों के जायके के मुताबिक होना बहुत जरूरी है, और मेहमानों के जायके के मुताबिक बनाने के लिए जरूरी है शान के मसाले। शान के मसाले ये देखें आप, अच्छा चिकन में हमने पहले ही तकरीबन कोई 1 टेबल स्पून के बराबर पपीते का पेस्ट मिला लिया था ताकि जल्दी टेंडर हो जाए। ड्यू टू शॉर्ट ऑफ द टाइम की कमी की वजह से पहले ही हमने मिला लिया था। ठीक है, पपीते से होगा कि गोश्त जब आप एंजॉय करेंगे बिल्कुल जैसे आप बाइट लेंगे तो बिल्कुल इसका रेशा रेशा लगू होगा अंदर तक, बिल्कुल ही टेंडर हो चुकी होगी मजेदार चिकन। इसे करते हैं मिक्स और साथ ही देख लीजिए अनियन है, प्याज तकरीबन 2 अदद प्याज थी, कोई 2 अदद प्याज को अनियन को स्लाइस काटकर ब्राउन किया हमने किसी फ्राइंग पैन में और फ्राई करने के बाद इसे कद्दूकश क्रश कर लिया हमने। चाहे आप नाइफ से कर सकते हैं, चाहे आप चाहें हवाइन दस्ते से कूट लीजिए, आपकी मर्जी पर मुनहसर है। और प्याज की खास बात, प्याज बीमारियों से बचाने के लिए आपके अंदर की फौज को जगह रखती है। प्याज शामिल कर लीजिए इसी में, चिकन में तकरीबन 2 अनियन थी। अच्छा कर लीजिए अच्छी तरह से मिक्स, और साथ ही हमने शामिल करना दही। दही की खास बात वो तमाम विटामिन या न्यूट्रिशन जो दूध के अंदर पाए जाते हैं वो तमाम यकीनन दही के अंदर भी वाफिर मिकदार में होते हैं। दही भी शामिल कर लीजिए तकरीबन कोई 3 टेबल स्पून के बराबर। अब इसे कर लीजिए अच्छी तरह से मिक्स ताकि शाम के मसालों का, ब्राउन अनियन का और दही का जायका अच्छी तरह से चिकन के अंदर तक अच्छा जाए। ये देखिए आप, कहा जाता है कि मैरिनेशन की यकीनन काफी ज्यादा अहमियत है। हम होटल में 5 स्टार होटल में जो हम बना रहे होते फूड, इवन हम कढ़ाई भी बना रहे हैं तो उसमें भी क्या करते हैं कि उसमें गोश्त के अंदर नमक मिलाकर रखते हैं। इससे एक तो गोश्त जल्दी गल जाता है, साथ इसका जायका बहुत आला हो जाता है। तो यकीनन मैरिनेशन की अहमियत बहुत ही ज्यादा है। कम अज कम इसे आप 1 घंटे के लिए तो जरूर रखें, लेकिन यहाँ ड्यू टू शॉर्ट ऑफ द टाइम की कमी की वजह से हमने डायरेक्टली बनाना है। देख सकते हैं अच्छी तरह से कर चुके मैरिनेट, मसालों का जायका अच्छी तरह से चिकन के अंदर तक रच चुका है। ये देखें आप, फ्राइंग पैन, ग्रिल पैन ले लीजिए, ठीक है, और ऑयल शामिल करना है ग्रिल पैन में, और साथ ही तकरीबन कोई 1 टेबल स्पून के बराबर कुकिंग ऑयल इसी मिक्सचर में मैरिनेशन में शामिल करनी है। इससे इसकी खुशबू और ज्यादा अच्छी हो जाएगी और चिकन काला भी यकीनन नहीं होगा बिल्कुल। ठीक है, अच्छी तरह से कर लिया मिक्स। अब करना क्या है कि स्कीवर लीजिए, बम्बो शूट, ठीक है, लकड़ी की स्कीवर जो यकीनन आपको आसानी से मिल जाती है। स्कीवर में से आप इस तरह डाल दीजिए। ये देखें,
और शान के मसालों का इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमने अनकुक है लेकिन बिल्कुल ही सॉफ्ट हो रहे हैं चिकन। द रीजन इज दैट कि शान के मसालों का जायका अच्छी तरह से रच चुका है। ये देखें, एक एक करके बल लें, 3 4 जितने आप चाहें। अगर आप चाहें तो छोटी वाली भी स्टिक्स ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी पर मुनहसर है। और अमूमन हम अनियन शामिल नहीं करते ब्राउन, लेकिन इस मजेदार वेरी स्पेशल शान के बिहारी कबाब में अनियन भी हमने शामिल की ब्राउन, इससे यकीनन इसका जायका और ज्यादा टेस्ट एनहेंस होगा। एक एक फिल करते रहें, बढ़ते रहेंगे, ठीक है। ऑयल हल्का सा मजीद शामिल कर लेते हैं ताकि सरफेस पे लगे ना। ये देखें, ठीक है, ताकि सरफेस पे लगे ना ये। और ये भी यकीनन ग्रिलिंग ही है। कई लोग कहते हैं कि ग्रिल सिर्फ वही होती है जो चारकोल ग्रिल या फिर बारबेक्यू ग्रिल। अगर किसी भी चीज की हीट नीचे से आ रही है, इफ द हीट इज कमिंग फ्रॉम द डाउन, इट्स अ ग्रिल। किसी भी चीज की हीट अगर नीचे से आ रही है, इस अमल को ग्रिल कहा जाता है। अगर हीट नीचे ऊपर से आए तो उसे सैलेमेंडर, और अगर हीट चारों तरफ से आए, इफ द हीट इज कमिंग फ्रॉम द ऑल साइड, इट्स कॉल्ड द ओवन। ठीक है, ग्रिल हो रहे हैं बिल्कुल, और बड़ी आला खुशबू आ रही है जो यकीनन लफ्जों में बयान नहीं की जा सकती। एक एक बढ़ते जाए स्कीवर में। इजी पर वेरी इंटरेस्टिंग। और शान यकीनन अपनी मायानाज खुशबू और मखसूस जायके की बदौलत खानों की असल खुशबू और लज्जत को उजागर करता है। ठीक है, फिर करते डायरेक्टली हमने फ्राई करने से। अगर आप चाहें इसे वेजिटेबल्स के साथ सर्व कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो यकीनन स्पेगेटी के साथ भी, सौते स्पेगेटी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। ये आपकी मर्जी पर मुनहसर है। आगे इसी तरह एक स्कीवर में पुर करते जाएं और फ्राइंग का सिलसिला भी बिल्कुल जारी है। ठीक है, अच्छा, इसमें हमने तमाम चीजें तो शामिल की, लेकिन लास्ट में अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करना है शान का। ठीक है, शान का जिंजर गार्लिक पेस्ट देख सकते हैं आप इजीली। एक तो आसानी कर दी इसने हमारी कुकिंग को, और अदरक लहसुन की अफादियत भी यकीनन बहुत ही ज्यादा है। शान का जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, शान का अदरक लहसुन का पेस्ट, ये भी हल्का सा शामिल कर लेंगे इसी में। इससे यकीनन अब मीट का जायका टेस्ट और ज्यादा एनहेंस होगा। बिल्कुल ये थोड़ा सा शान का जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट शामिल करना है, जो तकरीबन कोई 1 टेबल स्पून के बराबर, और इसे कर लीजिए अच्छी तरह से मिक्स, ताकि अदरक लहसुन का जायका भी अच्छी तरह से गोश्त के अंदर तक रच जाए। ठीक है, जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल करके इसके साथ ही कर लेते हैं अच्छी तरह से मैरिनेट, और फिर उसके बाद फ्राइंग का सिलसिला जारी रखना है। यकीनन अदरक लहसुन की अफादियत बहुत ज्यादा है, गोश्त को गलाने में भी यकीनन काफी ज्यादा मददगार साबित होता है अदरक लहसुन। और लहसुन तो यकीनन, लहसुन में विटामिन ए काफी मिकदार में होता है, और ये दिल के मरीजों के लिए भी यकीनन बहुत ही मुफीद है। यही वजह है हर साल अमेरिका में लहसुन गार्लिक का फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसमें लहसुन को मुख्तलिफ तरीकों से प्रेजेंट किया जाता है, रोस्ट करके, बेक करके, और काफी वेरिएशन के साथ। तो यकीनन अल्लाह ताला की नेमत है। और ये देखें, ब्राउन करने से हत्ता के सुनहरे माइल भूरे रंग की हो जाए। कुछ देख सकते हैं ब्राउन हो चुकी है। आज थोड़ी सी स्लो कर लेते हैं। ठीक है, सिर्फ ब्राउन करना हत्ता के सुनहरे माइल भूरे रंग की हो जाए, और इसकी खुशबू बहुत आला है। यकीनन ये डिश दिखने में दिलकश है, खाने में लजीज, और सेहत के लिए भी खजाना। अच्छा, आज जो हमने चिकन की जो बोटियां क्यूब्स यूज की हैं, अगर आप चाहें तो इसकी जगह यकीनन जूलियन या स्ट्रिप्स भी यूज कर सकते हैं। ये आपकी मर्जी पर मुनहसर है। जिस तरह हम लोग साथे में भी यूज करते हैं, एग्जैक्टली लाइक दैट बिल्कुल आप यूज कर सकते हैं। आप चाहें इसे मैरिनेट करके रख लीजिए,
और इसी शान के मसाले से अगर आप बिहारी फ्राइड चिकन बनाना चाहते हैं तो यकीनन यही मैरिनेशन के बाद आखिर में मैदा, अंडा और ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करके फ्राई भी कर सकते हैं, वो भी यकीनन बड़ी इंटरेस्टिंग बनती है। ठीक है, बाकी कुकिंग बहुत आसान है, कुकिंग आर्ट है, कुकिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड आर्ट। इसमें साइंस भी है और यकीनन आर्ट भी है। और देख सकते हैं और ही बिल्कुल ब्राउन, जैसे ही एक साइड से जो ब्राउन हो चुकी है घुमा लीजिए ताकि दोनों साइड से नाइस एंड ब्राउन हो जाए। कलर देखिए माशाल्लाह, हल्का सा मजीद कुकिंग ऑयल, शान के मसालों से बिल्कुल बना रहे हैं बिहारी बोटी। देखें अब, अच्छा अगर आप चाहें तो इसे सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो एज इट इज, ये आपकी मर्जी पर मुनहसर है। वैसे जो पीनट सॉस यूज करते हैं ना मोहम्मद, हम जो चिकन साथ में यकीनन उसके साथ भी एंजॉय कर सकते हैं, बड़ी की मजे की लगती है। और कहा जाता है कि चिकन को कभी भी बहुत ज्यादा न कुक किया जाए, बहुत ज्यादा कुक करने से दोबारा ही सख्त होना स्टार्ट हो जाती है। चाहे चिकन हो, कलेजी हो, किसी भी चीज को बहुत ज्यादा कुक ना किया जाए, इसे सिर्फ उतना ही कुक किया जाए जितनी इसकी रिक्वायरमेंट है। और बहुत ज्यादा कुक करने से यकीनन जो इसका जो कुदरती, देखिए इसका जो जूसीपन होता है ना वो भी खत्म हो जाता है। ये रहना बहुत जरूरी है, जब आप इसे एंजॉय करें चिकन को तो इसका जूसीपन आना बड़ा जरूरी है। ठीक है, इसलिए जरूरी से उतना ही कुक किया जाए जो इसकी रिक्वायरमेंट है। ओए होए होए, बिल्कुल हो रही है ब्राउन, वेरी स्पेशल बिहारी कबाब शान के, इजी बट वेरी इंटरेस्टिंग, आई जस्ट लव इट। If you like it, just bite it. इसे आपने घुमाते रहना ताकि चारों तरफ से एग्जैक्टली एक जैसा ही कलर है जो हमें रिक्वायर्ड है। देख सकते हैं फ्राइंग का जैसे ही सिलसिला जारी है, आहिस्ता आहिस्ता ब्राउन होती चली जा रही है। और मैं आपको दिखा दूं कि शान की मसालों की वजह से चिकन अंदर तक देखें बिल्कुल टेंडर हो चुकी है, बिल्कुल गल चुकी है, कम टाइम में मजेदार गल चुकी है और मसालों का जायका अच्छी तरह से चिकन के अंदर तक बच चुका है। ये देखें अब, ये तकरीबन होने को है तैयार। तब तक कर लेते इसकी प्रेजेंटेशन की तैयारी। यकीनन प्रेजेंटेशन की भी काफी ज्यादा अहमियत है, चाहे आप खाने में जो कुछ भी बनाए। प्रेजेंटेशन के लिए यकीनन हमें जरूरत होगी प्लेटर की। रखा, ठीक है, और चाहे आप सलाद पत्ता रख लीजिए, चाहे पुदीना जो होता है मिंट, या फिर ग्रीन कोरिएंडर से भी यकीनन आप शानदार इसकी गार्निश कर सकते हैं। मिंट लीजिए, ठीक है, मिंट लीव्स रखे इस तरह, कुछ मजीद पुदीने के पत्ते, यकीनन ये फ्रेशनेस, ताजगी का भी एहसास दिलाते हैं। पुदीने के बाद अब जरूरत होगी मिंट टमाटर की, ठीक है, एक अदद लिया टमाटर ले लेते हैं। टमाटर में विटामिन सी काफी मिकदार में होता है और टमाटर यकीनन ब्लड सर्कुलेशन को भी बेहतर बनाता है, खून की रवानी को भी बेहतर बनाता है। टमाटर लिए एक अदद, इसकी कर लेते हैं गार्निश। पहले इसके 2 पीस कर लिए टमाटर के आपने, ठीक है, 2 पीस करने के बाद, ठीक है, टमाटर के 2 पीस कर लिए, फिर उसके बाद आपने क्या करना, इसके 4 पीस कर लिए। इस तरह आपने कष्ट लगाए।